बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैक कंटेनर इन एसटीएल के अंदर स्टैक कंटेनर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एसटीएल के अंदर मौजूद स्टैक कंटेनर के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि एसटीएल के अंदर स्टैक कंटेनर किस किस्म का कंटेनर है, इसके अंदर डाटा किस तरह से सेव होता है, इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टैक को C++ के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। स्टैक कंटेनर इज एन अडॉप्टर कंटेनर। स्टैक कंटेनर एक अडॉप्टर कंटेनर है। अडॉप्टर कंटेनर मीन्स कि ये किसी और कंटेनर के ऑब्जेक्ट को यूज करता है। ये कोई नया कंटेनर नहीं है। जो लास्ट टाइम हमने कंटेनर पढ़े हैं ये उन्हीं की प्रॉपर्टीज को यूज करता है। स्टैक कंटेनर यूजेस एन इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ आइदर वेक्टर बाय डिफॉल्ट dq और लिस्ट। स्टैक कंटेनर दूसरे कंटेनर्स के इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट को यूज करता है जो सीक्वेंशियल कंटेनर है, जैसा कि वेक्टर, dq या लिस्ट। वेक्टर, dq और लिस्ट को तफसील के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैक इन तीनों कंटेनर के किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है, लेकिन ज्यादातर वेक्टर कंटेनर को ही यूज करता है। स्टैक इज अ लीनियर और सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक लीनियर या सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है। C++ के अंदर स्टैक को अरे के साथ इंप्लीमेंट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम स्टैक को STL की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद स्टैक कंटेनर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि इंतहाई आसान है। स्टैक फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO रूल। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद के इसके अंदर जो एलिमेंट सबसे लास्ट के ऊपर आएगा वो सबसे पहले आउट होगा। इसको तफसील के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इन स्टैक न्यू एलिमेंट इज एडेड एट वन एंड दैट इज कॉल्ड टॉप एंड एन एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट एंड ओनली। स्टैक के अंदर एक ही एंड है जिसके अंदर से डाटा इंसर्ट होगा और उसी एंड से डाटा रिमूव होगा। तो ये स्टैक की प्रॉपर्टी है। अरे के साथ भी स्टैक की प्रॉपर्टी को परफॉर्म करवाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास STL की लाइब्रेरी के अंदर स्टैक का एक बना बनाया कंटेनर मौजूद है, हम उसी को यूज करेंगे। अब देखते हैं स्टैक और वेक्टर का क्या कंपैरिजन है। स्टैक वर्सेस वेक्टर। स्टैक और वेक्टर के दरमियान कंपैरिजन है। स्टैक वेक्टर कंटेनर को यूज करता है। वेक्टर को तफसील के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टैक के साथ अलहदा से परफॉर्म किया गया। स्टैक के अंदर एक ही एंड से डाटा ऐड होगा और एक ही एंड से डाटा रिमूव होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यू एलिमेंट होगा, इसके साथ एक और एलिमेंट ऐड होगा। इसके लास्ट के ऊपर जो कि टॉप पोजीशन कहलाती है, डाटा इस तरीके से ऐड होता जाएगा। 1 2 3 4 5। अब सबसे लास्ट के ऊपर 5 एंटर हुआ था। जब डिलीट होगा तो सबसे पहले 5 डिलीट होगा, जो कि टॉप पोजीशन के ऊपर था। अब टॉप 4 पोजीशन के ऊपर आ गया। उसके बाद ये डिलीट हुआ, टॉप माइनस हो गया। उसके बाद ये डिलीट हुआ, उसके बाद ये डिलीट हुआ और सबसे लास्ट के ऊपर 1 डिलीट हुआ, जो कि सबसे पहले इंसर्ट हुआ था। स्टैक की ये प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टी वेक्टर के अंदर भी मौजूद है। उसके अंदर पुशबैक का फंक्शन यूज हुआ था एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। लास्ट के ऊपर पुशबैक के फंक्शन के साथ डाटा इंसर्ट होता जा रहा है। अब इसको अगर रिमूव करना है तो टॉप बैक के फंक्शन को यूज करते हुए लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करते जाएं। तो बिल्कुल वही बिहेवियर जो स्टैक का है, लेकिन वेक्टर के ऊपर आप इसके अलावा भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। वेक्टर के अंदर इंसर्ट के फंक्शन के साथ किसी दो एलिमेंट के दरमियान भी इंसर्ट करवाया जा सकता है, लेकिन स्टैक के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो वेक्टर के एक ऑप्शन को यूज करते हुए स्टैक कंटेनर को बनाया गया, इसीलिए इसको अडॉप्टर कंटेनर भी कहते हैं, क्योंकि ये वेक्टर की प्रॉपर्टी को ही
अडॉप्ट कर रहा है। स्टैक के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टैक के लिए यूज होंगे। स्टैक को मजीद समझने के लिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर स्टैक कंटेनर को इंप्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू इनिशियलाइज जेनेरिक डेटा टाइप ऑफ स्टैक, इंसर्ट एंड डिलीट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर जेनेरिक डेटा टाइप के स्टैक कंटेनर को इनिशियलाइज करें, उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को इंसर्ट और डिलीट करवाएं और उन वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। इनिशियलाइज जेनेरिक स्टैक। इससे पहले जितने भी कंटेनर्स पड़े हैं, हम हर एक कंटेनर की डेटा टाइप को डिफाइन करते थे। डिफरेंट डेटा टाइप्स के कंटेनर चाहिए होते हैं तो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को सेट करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम जेनेरिक डेटा टाइप के साथ अपने कंटेनर को इनिशियलाइज करेंगे। जेनेरिक डेटा टाइप के कंटेनर को इनिशियलाइज करवाने के लिए हमारे पास टेम्पलेट का ऑप्शन मौजूद है। क्लास टेम्पलेट को यूज करते हुए हम जेनेरिक डेटा टाइप के कंटेनर को इनिशियलाइज करेंगे, जिस तरह जेनेरिक डेटा टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते थे, और ऑब्जेक्ट के साथ डेटा टाइप को मेंशन करेंगे जिस टाइप का डेटा उसके अंदर एंटर करवाना है। स्टैक को इनिशियलाइज करवाने के लिए स्टैक की क्लास है, स्टैक का कीवर्ड आएगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप और स्टैक का नेम, और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है। हम स्टैक की जेनेरिक डेटा टाइप को डिक्लेयर करवाएंगे तो उससे पहले हम क्लास का एक टेम्पलेट बनाएंगे और उस टेम्पलेट को टी के नाम से डिफाइन करेंगे और इसके अंदर जेनेरिक डेटा टाइप को पास करेंगे। स्टैक जेनेरिक डेटा टाइप का बनेगा और ऑब्जेक्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ क्रिएट होंगे। इंसर्ट वैल्यूज, स्टैक के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है। इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन है पुश का। इंटीजर डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी पुश करवाएंगे और कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यूज को भी पुश करवाएंगे। उसके बाद रिमूव वैल्यूज, स्टैक के अंदर से वैल्यूज को रिमूव करवाने के लिए बाय डिफॉल्ट फंक्शन पॉप का मौजूद है जो स्टैक के टॉप से वैल्यू को रिमूव कर देगा। डिस्प्ले वैल्यूज, स्टैक के टॉप से वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए टॉप का फंक्शन है जो स्टैक के टॉप से वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, और जब तक स्टैक एंड नहीं कर जाता या एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक इसको परफॉर्म करवाते रहेंगे। उसके लिए एम्प्टी का फंक्शन भी यूज होगा। ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो स्टैक के ऊपर परफॉर्म होंगे। C++ के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। आप देख रहे हैं टैग क्लास के लिए टैग के नाम की एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया। पब्लिकली टेम्पलेट के कीवर्ड के साथ क्लास का एक टेम्पलेट डिफाइन किया जिसका नाम कैपिटल टी है। क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली। स्टैक क्लास के साथ जेनेरिक डेटा टाइप का टैग का एक होल्डिंग ऑब्जेक्ट एस मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। स्टैक के होल्डिंग ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप जेनेरिक है। पब्लिकली एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम पुश स्टैक है जिसके अंदर जेनेरिक डेटा टाइप का एक रेफरेंस पास होगा। फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर एस के साथ पुश के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर एस टी को पास किया। एस टी एक रेफरेंस है, जिस वेरिएबल का रेफरेंस है उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा है उस डाटा को पुश के फंक्शन के अंदर पास किया, डाटा को स्टैक के अंदर पुश करवाने के लिए। आज पुश टॉप पोजीशन के ऊपर होगा। पुश स्टैक के फंक्शन को क्लोज किया, उसके बाद पब्लिकली एक और फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम पॉप स्टैक है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर एस के साथ पॉप के फंक्शन को कॉल किया स्टैक के टॉप से डाटा को रिमूव करने के लिए। पॉप स्टैक के फंक्शन को क्लोज किया, उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले स्टैक है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल के अंदर कंडीशन है जब तक नॉट एस डॉट एम्प्टी के फंक्शन को कॉल किया, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक व्हाइल लूप की वर्किंग चलती रहेगी। व्हाइल लूप की बॉडी को स्टार्ट किया,
सी आउट के साथ एस डॉट टॉप के फंक्शन को कॉल किया स्टैक के टॉप पोजीशन से वैल्यू को एक्सेस करके डिस्प्ले करवाने के लिए। लास्ट के ऊपर एंडल है एस डॉट टॉप के फंक्शन को कॉल किया टॉप की वैल्यू को रिमूव करने के लिए। जैसे ही वैल्यू को रिमूव करेंगे टॉप की पोजीशन चेंज होती जाएगी यहां तक कि स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। जब स्टैक एम्प्टी होगा तो व्हाइल लूप की वर्किंग क्लोज होगी, कंट्रोल व्हाइल लूप से बाहर आएगा और डिस्प्ले स्टैक के फंक्शन को क्लोज कर दिया। माई क्लास को क्लोज किया, इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम n है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन की 10। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा इंटीजर वैल्यूज। लास्ट के ऊपर एंडल है माई क्लास का इंटीजर डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम इंट ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। इंट ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n का रेफरेंस पास किया। इंट ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n प्लस 10 करके असाइन किया और n का रेफरेंस सेंड किया। सिमिलरली पुश स्टैक के फंक्शन के साथ एक और वैल्यू को इंसर्ट करवाया रेफरेंस के थ्रू। इंट ऑब्जेक्ट के साथ पॉप स्टैक के फंक्शन को कॉल किया फ्रंट पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करवाने के लिए। उसके बाद इंट ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n का रेफरेंस पास किया। सिमिलरली पुश स्टैक के फंक्शन को वंस अगेन कॉल किया। इंट ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले स्टैक के फंक्शन को कॉल किया स्टैक को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा कैरेक्टर वैल्यूज। लास्ट के ऊपर हैंडल है माई क्लास का कैरेक्टर डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ch ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ch मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू असाइन की कैपिटल A। ch ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ch वेरिएबल का एड्रेस पास किया। सिमिलरली पुश स्टैक के फंक्शंस को कॉल किया अदर वैल्यूज को पुश करवाने के लिए। ch ऑब्जेक्ट के साथ पॉप स्टैक के फंक्शन को कॉल किया स्टैक से वैल्यू को रिमूव करवाने के लिए। ch ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले स्टैक के फंक्शन को कॉल किया कैरेक्टर डाटा टाइप के स्टैक को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी बैकएंड के ऊपर एक क्लास टेम्पलेट जिसका नाम कैपिटल T है डिक्लेयर होगा। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम n है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ, साथ ही उसको वैल्यू साइन हो गई 10। लेट्स सपोज मेमोरी के अंदर इसका एड्रेस है 0x1। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा इंटीजर वैल्यूज। एंडर के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। माई क्लास का इंटीजर डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम इंट ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। जिसके अंदर स्टैक का जेनेरिक डाटा टाइप का एक होल्डिंग ऑब्जेक्ट s डिक्लेयर हुआ और साथ में कुछ फंक्शंस हैं। मेमोरी के अंदर s होल्डिंग ऑब्जेक्ट का साइज 40 बाइट है। इंट ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n का रेफरेंस पास किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और पुश स्टैक के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल पुश स्टैक के फंक्शन के ऊपर आया, इसको n का रेफरेंस भेजा था जो इसके अंदर st के तौर पे रिसीव हुआ। फंक्शन के अंदर s के साथ पुश के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर रेफरेंस को पास किया। रेफरेंस n वेरिएबल का है, n वेरिएबल के ऊपर 10 है। स्टैक के अंदर 10 पुश हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव करेगा। उसके बाद इंट ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया, n के अंदर 10 है, प्लस 10 करके n को साइन किया, n के ऊपर 20 हो जाएगा। n का रेफरेंस पास होगा 20। स्टैक के अंदर पुश के फंक्शन के साथ टॉप पोजीशन के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली n के अंदर 20 है, 20 उसके अंदर ऐड करके असाइन किया, n के अंदर 40 हो गया। पुश स्टैक के फंक्शन के अंदर n का रेफरेंस पास हुआ 40। स्टैक के अंदर इंसर्ट हुआ जो उसकी टॉप पोजीशन बनी। उसके बाद इंट ऑब्जेक्ट के साथ पॉप स्टैक के फंक्शन को कॉल किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और पॉप स्टैक के फंक्शन के ऊपर
मूव करेगा। पॉप स्टैक के फंक्शन के अंदर एस के साथ पॉप के फंक्शन को कॉल किया जो टॉप पोजीशन से वैल्यू को रिमूव कर देगा। 40 स्टैक के टॉप के ऊपर है, ये रिमूव हो गई। उसके बाद इंट ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n का रेफरेंस भेजा। n के अंदर 40 है, स्टैक के टॉप के ऊपर 40 वंस अगेन इंसर्ट हुआ जो इसकी टॉप पोजीशन बनेगी। उसके बाद वंस अगेन पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n के ऊपर 40 है, प्लस 10 किया, n की वैल्यू 50 हो जाएगी। n का रेफरेंस पास होगा, पुश के फंक्शन के साथ 50 की वैल्यू पुश हुई और टॉप की ये पोजीशन आ गई। उसके बाद डिस्प्ले स्टैक के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिस्प्ले स्टैक के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल डिस्प्ले स्टैक के फंक्शन के ऊपर आया, फंक्शन के अंदर वाइल लूप है जब तक s डॉट एम्प्टी के फंक्शन को कॉल किया स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। सी आउट करें s डॉट टॉप, स्टैक के टॉप के ऊपर जो वैल्यू है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें। टॉप के ऊपर 50 है, 50 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। s डॉट पॉप के फंक्शन को कॉल किया, टॉप पोजीशन से 50 को रिमूव कर दिया। कंडीशन चेक हुई, स्टैक एम्प्टी नहीं है। सी आउट के साथ s डॉट टॉप के फंक्शन को कॉल किया टॉप वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। टॉप के ऊपर 40 है, 40 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। s डॉट पॉप के फंक्शन को कॉल किया, टॉप से 40 की वैल्यू रिमूव हो गई, टॉप ये हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, टॉप की वैल्यू डिस्प्ले हुई, टॉप से वैल्यू रिमूव हुई, टॉप की वैल्यू डिस्प्ले हुई और टॉप की वैल्यू रिमूव हो गई। स्टैक एम्प्टी हो गया, कंडीशन चेक होगी, s डॉट एम्प्टी के फंक्शन को कॉल किया, स्टैक एम्प्टी है, कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आएगा और कंट्रोल वापस मूव कर दिएगा। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, कैरेक्टर वैल्यूज हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। माई क्लास का कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ch ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। इसका नाम ch ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर भी जेनेरिक डाटा टाइप का एक स्टैक का होल्डिंग ऑब्जेक्ट जिसका नाम s है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ और साथ कुछ फंक्शंस हैं। उसके बाद कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ch मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। साथ ही उसको वैल्यू साइन की कैपिटल A, इसका भी मेमोरी के अंदर कोई एड्रेस है, लेट्स सपोज 0x2। ch ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ch वेरिएबल का एड्रेस पास किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा, पुश स्टैक के फंक्शन के ऊपर जाएगा जिसको ch का एड्रेस भेजा। ch एड्रेस के ऊपर कैपिटल A है, कैपिटल A पुश के फंक्शन के साथ स्टैक के अंदर उसके टॉप पोजीशन के ऊपर पुश होगा। उसके बाद ch ऑब्जेक्ट के साथ पुश स्टैक के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ch के ऊपर कैपिटल A है, उसकी ASCII वैल्यू के अंदर 1 प्लस करके उसको असाइन किया 65 प्लस 1 66 जो कि कैपिटल B है। ch के ऊपर B असाइन हो जाएगा। ch का रेफरेंस फंक्शन के अंदर पास हुआ, पुश फंक्शन के साथ B पुश होगा जो इसकी टॉप पोजीशन बनेगी। उसके बाद ch के अंदर +1 करके उसका रेफरेंस भेजा, ch के अंदर C हो जाएगा, इसका रेफरेंस पास हुआ, स्टैक के अंदर C पुश होगा जो कि इसकी टॉप पोजीशन बन गई। टॉप स्टैक के फंक्शन को कॉल किया, स्टैक के टॉप के ऊपर C को रिमूव कर दिया। डिस्प्ले स्टैक के फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले स्टैक का फंक्शन स्टैक की तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 करके जब तक के स्टैक एंड नहीं हो जाता डिस्प्ले करवाएगा। स्क्रीन के ऊपर B आ जाएगा, B रिमूव होगा, कैपिटल A आ जाएगा, A रिमूव होगा और कंट्रोल वापस मूव कर जाएगा। मेन फंक्शन क्लोज हुआ। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ
स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। इंटीजर वैल्यूज 50, 40, 20, 10। उसके बाद कैरेक्टर वैल्यूज कैपिटल बी, कैपिटल ए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से स्टैक अडॉप्टर कंटेनर को डिक्लेयर करते हैं। आपने देखा कि किसी भी कंटेनर को जेनेरिक डेटा टाइप के साथ किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं। स्टैक कंटेनर को जेनेरिक डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करवाया, उसके ऊपर पुश और पॉप के फंक्शंस को परफॉर्म किया, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टैक को डिक्लेयर करवा के उनके ऊपर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को पुश और पॉप करवाया और उन रिजल्ट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। आपने ये भी देखा कि स्टैक कंटेनर के साथ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को कितनी आसानी के साथ C++ की STL लाइब्रेरी को यूज करते हुए आसानी के साथ परफॉर्म करवाया जा सकता है, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप अरे के साथ स्टैक को इंप्लीमेंट करें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। STL लाइब्रेरी के साथ स्टैक की इंप्लीमेंटेशन आसान है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।